श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। प्रश्न, यहाँ इमम विशेषण के सहित योगम पद किस योग का वाचक है? कर्मयोग का या सांख्य योग का? उत्तर, दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कर्मयोग का वर्णन आरंभ करने की प्रतिज्ञा करके भगवान ने उस अध्याय के अंत तक कर्मयोग का भलीभांति प्रतिपादन किया। इसके बाद तीसरे अध्याय में अर्जुन के पूछने पर कर्म करने की आवश्यकता में बहुत सी युक्तियां बतलाकर 30वें श्लोक में उन्हें भक्ति सहित कर्मयोग के अनुसार युद्ध करने के लिए आज्ञा दी। और इस कर्मयोग में मन को वश में करना बहुत आवश्यक समझकर अध्याय के अंत में भी बुद्धि द्वारा मन को वश में करके काम रूप शत्रु को मारने के लिए कहा। इससे मालूम होता है कि तीसरे अध्याय के अंत तक प्राय कर्मयोग का ही अंग प्रत्यंगों सहित प्रतिपादन किया गया है और इमम पद जिसका प्रकरण चल रहा हो उसी का वाचक होना चाहिए। अतएव ये समझना चाहिए कि यहाँ इमम विशेषण के सहित योगम पद कर्मयोग का ही वाचक है। इसके सिवा इस योग की परंपरा बतलाते हुए भगवान ने यहाँ जिन सूर्य और मनु आदि के नाम गिनाए हैं वे सब गृहस्थ और कर्मयोगी ही हैं तथा आगे इस अध्याय के 15वें श्लोक में भूतकालीन मुमुक्षुओं का उदाहरण देकर भी भगवान ने अर्जुन को कर्म करने के लिए आज्ञा दी है। इससे भी यहाँ इमम विशेषण के सहित योगम पद को कर्मयोग का ही वाचक मानना उपयुक्त मालूम होता है। प्रश्न, तीसरे अध्याय के अंत में भगवान ने आत्मानम आत्मना संस्तभ्य, आत्मा के द्वारा आत्मा को निरुद्ध करके इस कथन से मानो समाधिस्थ होने के लिए कहा है। और युज समाधौ के अनुसार योग शब्द का अर्थ भी समाधि होता ही है। अतः योग का अर्थ मन इंद्रियों का संयम करके समाधिस्थ हो जाना मान लिया जाए तो क्या हानि है? उत्तर, वहां भगवान ने आत्मा के द्वारा आत्मा को निरुद्ध करके अर्थात बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके काम रूप दुर्जय शत्रु का नाश करने के लिए आज्ञा दी है। कर्मयोग में निष्काम भाव ही मुख्य है। वह काम का नाश करने से ही सिद्ध हो सकता है तथा मन और इंद्रियों को वश में करना कर्मयोगी के लिए परम आवश्यक है। अतएव बुद्धि के द्वारा मन इंद्रियों को वश में करना और काम को मारना ये सब कर्मयोग के ही अंग हैं। और उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर के अनुसार वहाँ भगवान का कथन कर्मयोग का साधन करने के लिए ही है। इसलिए यहाँ योग का अर्थ हठ योग या समाधि योग न मानकर कर्मयोगी ही मानना चाहिए। प्रश्न, इस योग को मैंने सूर्य से कहा था, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा था। यहाँ इस बात को कहने का क्या उद्देश्य है? उत्तर, मालूम होता है कि इस योग की परंपरा बतलाने के लिए एवं यह योग सबसे प्रथम
इस श्लोक में क्षत्रियों को प्राप्त हुआ था, यह दिखलाने तथा कर्मयोग की अनादिता सिद्ध करने के लिए ही भगवान ने ऐसा कहा है।